Good morning students, class 7th, both medium, subject हिंदी, पाठ 2। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, है रिलैक्स। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अ, बहुत लंबे समय तक जीवित रहा। ब, अपने कर्मों को खींचने वाला व्यक्ति था। स, सदा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था। द, बहुत अच्छा व्यक्ति था। सही उत्तर होगा आपका अपने कर्मों को खींचने वाला व्यक्ति था। ख, लंबी आयु के लिए उत्तम से उत्तम उपाय। अ, कठिन परिश्रम करना है। नियमित रूप से दौड़ लगाना है। स, चित्त को प्रसन्न रखना है। द, प्रतिदिन दवा खाना है। सही उत्तर है आपका स, चित्त को प्रसन्न रखना है। ग, हंसी किसकी शत्रु है। अ, कार्य की। ब, बैर और बदनामी की। स, सुख की। और द, प्रसन्नता की। सही उत्तर है आपका बैर और बदनामी की। घ, बिना डिप्लोमा डॉक्टर कौन है। अ, जो हंसता है। ब, जो रोता है। स, जो आलसी है। द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अ, जो हंसता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जितना ही खुलकर लोग हंसते हैं उनकी उतनी ही आयु बढ़ती है। रिक्त स्थान में आएगा आयु। ख, लंबी आयु के लिए उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। रिक्त स्थान में आएगा प्रसन्न। ग, हंसी सबको भली लगती है, सभा में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। रिक्त स्थान में आएगा प्रिय। घ, जो हंसते हैं वे धन्य हैं क्योंकि वे मोटे मुस्टंड होते हैं। प्रश्न नंबर क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, लेखक के अनुसार किन लोगों की आयु बढ़ती है। उत्तर है आपका जितना ही खुलकर लोग हंसते हैं उनकी उतनी ही आयु बढ़ती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखक ने आनंद को कैसा इंजन बताया है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो शोक और दुख की दीवारों को गिरा सकता है। प्रश्न नंबर ग दिया है आपको, हंसी से स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है। उत्तर ग है, एक डॉक्टर ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी पाचन के लिए बहुत उत्तम चीज है। इससे अच्छी औषधि और नहीं है। केवल रोगी ही नहीं, हंसी सबके लिए बहुत काम की वस्तु है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली वस्तु है। यह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाती है और रक्त प्रवाह तेज करके अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक दार्शनिक का कथन है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। प्रश्न नंबर घ है आपका, हंसी हमारे अंदर कौन से गुण पैदा करती है। उत्तर देखिए, हंसी स्वभाव को अच्छा करती है, जी को बहलाती है और बुद्धि को निर्मल करती है। हंसी सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, आदमी हंसने के लिए ही बना है। पशु पक्षी को ईश्वर ने हंसने की शक्ति नहीं दी। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, हो करने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा घटाती है, कंगाली का आधा बोझ हल्का कर देती है। उदास आदमी से दूर रहो। लड़कियों की हंसी संसार के सब प्रसन्नकारी स्वरों से मधुर है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, लेखक ने किसकी हंसी को सबसे मधुर स्वर बताया है। ण, उत्तर है लड़कियों की हंसी को सबसे मधुर स्वर बताया है। प्रश्न नंबर च है आपका, लेखक ने किन कार्यों को प्रसन्नता के खेल बताए हैं। उत्तर च, कार्लाइल एक राजकुमार था। वह संसार त्यागी हो गया था।
वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा, दूसरों को अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसका स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा होगा। एक प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं, हमको बहुत काम करने, हमारे कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। अर्थ है इसका, हंसने से मन के भाव प्रकट होते हैं। ख दिया गया है आपको इसमें, हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली वस्तु है। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ग देखिए, ग पंक्ति दी गई है आपको, हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी। ग पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है, हंसी से दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और भला करने वाले लोगों का बहुत अच्छा शस्त्र है। घ पंक्ति है इसकी, जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा डॉक्टर है। जो हंसता है उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। आगे देखिए, इसके बाद आपको दिया गया है व्याकरण बोध, विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो शोक और दुख की दीवारों को गिरा सकता है। उपरोक्त वाक्य पर ध्यान दीजिए। इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य इस प्रकार है। प्रधान उपवाक्य, आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है। आश्रित उपवाक्य, जो शोक और दुख की दीवारों को गिरा सकता है। चूंकि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत आए इंजन संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित प्रधान उपवाक्यों में विशेषण उपवाक्यों को जोड़िए। पहला दिया है क, उन लोगों से ईश्वर बचाए जो हंसते नहीं। यहाँ आएगा विशेषण उपवाक्य जो हंसते नहीं। ख है, वे धन्य हैं जो हंसते हैं। यहाँ विशेषण उपवाक्य आएगा जो हंसते हैं। ग है, उस लड़के को यहाँ बुलाओ जो खिलखिलाकर हंस रहा है। यहाँ आएगा जो खिलखिलाकर हंस रहा है, ये इसका विशेषण उपवाक्य है। जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। तो घ में क्या आएगा, जो हंसता है। ण, जो सबको हंसाता है वह कभी बुरा नहीं होता। यहाँ आएगा विशेषण उपवाक्य जो सबको हंसाता है। आगे दिया है दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण उपवाक्य छांटिए। क, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। उनका जीवन व्यर्थ है, ये क्या है, विशेषण उपवाक्य। ख, उस आदमी को बुलाओ जिसने यह काम किया है। जिसने यह काम किया है, ये विशेषण उपवाक्य है। ग, यही वह कहानी है जिसे सुनकर सब हंस पड़े। जिसे सुनकर सब हंस पड़े क्या है, विशेषण उपवाक्य। घ, धन्य है वे जो दूसरों को हंसाते हैं। जो दूसरों को हंसाते हैं वो क्या दिया गया है, विशेषण उपवाक्य। आगे देखिए, सुयोग्य शब्द में सु उपसर्ग और योग्य मूल शब्द। सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छा के अर्थ में होता है। सुयोग्य अर्थात योग्यता, अच्छी योग्यता वाला। तीसरा है, अब सु उपसर्ग से बने 10 शब्द लिखिए। पहला है सुअवसर, दूसरा सुदर्शन, तीसरा सुविचार, चौथा सुपुत्र, पांचवा सुरक्षा, छठा सुमन,
सातवां है सुकन्या, आठवां है सुप्रभात, नवा है सुलक्षण और 10वां है सुस्वागत। ये है आपके सु उपसर्ग से बने 10 शब्द। उसके बाद आपको दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगे हुए हैं, प्रत्यय और मूल शब्दों को अलग अलग कीजिए। पहला दिया है विलायती, विलायत धन ई। दूसरा है आनंदित, आनंद धन इत। तीसरा है शक्तिशाली, शक्ति धन शाली। चौथा है दार्शनिक, दर्शन धन इक। पांचवा है लाभदायक, लाभ धन दायक। छठा है प्रसन्नता, प्रसन्न धन ता। सातवां है आंतरिक, अंतर धन इक। आठवां है बुद्धिमान, बुद्धि धन मान।